जय मसीह की। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। आइए हम वचन की हो जाएंगे। हालेलुया। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह को पसंद आए ऐसा जीवन हमें कैसे बनाना है। मतलब किस प्रकार हमें ऐसा जीवन बनाना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को पसंद आए। हालेलुया। तो सबसे पहले सवाल है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे कामों के द्वारा खुश करते हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्योंकि कल हमने वचन में सुना था हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, वो पवित्र आत्मा है और हम सब पापी हैं और हमने यह उद्धार पाया है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें दिया है। ये जो हमें ये उद्धार मिला है ये हमें किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के अपने कामों के द्वारा प्रसन्न न कर सकें। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों के द्वारा हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। हालेलुया। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, 1 मिनट है ना। तो आइए हम वचन निकालेंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों 7 अध्याय 32 और 33-34 आयत पढ़ें। सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न कर रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीष करे आपको। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि पौलुस प्रेरित ने लिखा है अपने पत्रों में, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। हालेलुया। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वह परमेश्वर को प्रसन्न करने का ख्याल रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि यह जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है और उसमें अपना कीमती लहू हमारे पापों के कारण बहाया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यह हमारा जो जीवन है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है और उसने अपना कीमती लहू हमारे पापों के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया है। उसने अपना कतरा कतरा अपना कीमती लहू हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया। इतना सब कुछ कर सकते हैं, मतलब हमारे जितना हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उतना कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी अपनी एक बूंद लहू नहीं दे सकता जितना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा लहू दे दिया, कतरा कतरा अपना लहू दे दिया और हमारे लिए सूली पर चढ़ गए। क्योंकि हम पापी थे, वो नहीं चाहते थे हमारे प्रभु यीशु मसीह की हम पाप में जाएं। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह अपना जीवन बनाना है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना कतरा कतरा लहू हमारे पापों के लिए दिया, तो हम भी क्यों नहीं उसके पास जा सकते। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना कतरा कतरा लहू हमें पापों से बचाने के लिए दिया, तो हम क्यों नहीं अपने प्रभु के पास जा सकते। हालेलुया। क्योंकि जब हम
हमारे कामों में रहते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, तो प्रभु का दिल दुखी होता है। प्रभु का दिल रोता है कि मेरे लोग मेरे पास कब आएंगे। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कि मतलब जब हम अपने कामों में बिजी रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, तो हमारे प्रभु हैं उनको बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे मुझे भूल गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम पाप में जाएं। शैतान हमें पाप में धकेलता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से बचाते हैं। हालेलुया। तो उनका दिल क्यों रोता है? क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। हमारा जो प्रभु है वो हमारी चिंता करता है, तो उसका दिल रोता है कि ये पाप में क्यों जा रहे हैं, पता नहीं ये कब मेरे पास आएंगे। क्योंकि हमें उद्धार देने वाला सिर्फ एक ही है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारा प्रभु का दिल रोता है, तो वो कहता है कि मेरे लोग मेरे पास कब आएंगे। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है, जैसे कि पति पत्नी अपने मतलब जैसे कि पति अपने पत्नी को प्रसन्न करता है, वैसे ही हम मसीह जीवन हमारे यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने ये हमें जीवन क्यों दिया है? ताकि हम उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए, हम पाप में जाने ना पाए। मेरे बहन भाई, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु को जान गए हैं, तो हमें अपने प्रभु के मार्ग को खोजना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना है, प्रभु के बताए हुए वचनों पे चलना है, वचनों को याद रखना है। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु कलीसिया के सिर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के सिर है, वह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को कभी भी दुखी ना करें। हालेलुया। जैसे कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी दुखी नहीं करना है, क्योंकि वो भी हमें कभी दुखी नहीं करता। उसने हमें पाप से बचाने के लिए अपनी जान दी, तो हमें उसे कभी भी दुखी नहीं करना है। हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे। हालेलुया। क्योंकि वह द्वार के पास खड़ा है। जैसे हवा आदम के लिए बनाई गई और आदम यीशु मसीह के लिए, वैसे ही हम पवित्र बनते जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसे, क्योंकि वह हमें बहुत प्यार करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आदम को क्यों बनाया था? आदम को बनाया था प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए बनाया था, और हव्वा को आदम के लिए बनाया। हालेलुया। तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह अपना जीवन बनाना है। हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें पीछे नहीं जाना है, क्योंकि शैतान चाहता है, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि हम प्रभु में आ गए, तो शैतान बहुत कोशिश करता है कि ये पाप से बच ना सकें। वो हर एक ऐसी चाल चलता है जिससे हम पाप में गिरे। हालेलुया। लेकिन हमें अपने प्रभु के वचनों में बने रहना है, अपने प्रभु की कही हुई बातों के स्मरण रखना है, तभी हम पाप से बच सकते हैं। क्योंकि मेरे कई बहन भाई ऐसे हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु में आ गए थे, लेकिन अब वो दोबारा से सांसारिक बातों में फंस चुके हैं। हालेलुया। ये सब चाल शैतान की होती है। हम सांसारिक बातों में खो जाते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, तो ये कौन करवाता है? हालेलुया। ये हमसे शैतान करवाता है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि हम पाप से बचाए हैं। वो हर एक ऐसी चाल चलता है जिससे कि हम पाप में जाएं, क्योंकि वो किसी भी इंसान का उद्धार होते हुए नहीं देख सकता। शैतान को लगता है जैसे कि अब मैं बचाई गई मेरे द्वारा, हमारी सरोज, हालेलुया, सरोज के द्वारा कई औरतें आई तो सब बचाई गई। तो शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर एक इंसान बचाया जाएगा तो उस इंसान के द्वारा 20 इंसान बचाए जाएंगे। हालेलुया। तो वो हर एक ऐसी चाल चलता है जिससे कि वो
सामने वाला इंसान है वो बिल्कुल टूट जाए। हर एक कोशिश करता है कि ये प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें, लेकिन मेरे बहन भाइयों, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बनना है। हमारे द्वारा और भी आत्माएं बचाई जानी है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है, अपने परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जब तक हमारे परमेश्वर के वचन हमारे साथ हैं, शैतान हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। शैतान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। शैतान हारा हुआ है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। दूसरा एक वचन निकालेंगे, इफिसियों 5 अध्याय 8 से 21 आयत। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धिय न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीष करे आपको बहुत। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे क्या कहता है। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ दीदी? इफिसियों 8 से 21 आयत। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आइए तो देखते हैं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पहले यीशु मसीह को जानते नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि वह ज्योति है और हम पहले अंधकार में चल रहे थे। क्योंकि वह ज्योति है और हम पहले अंधकार में चल रहे थे, तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। कि जैसे कि मेरे बहन भाई सबको पता है कि हमारा यीशु मसीह है, वो ज्योति है, वो संसार की ज्योति है। और हम पापी, जो कि हम जब पाप में दबे हुए थे, तब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हम पाप में दबे हुए थे, तो हम अंधकार में चल रहे थे, तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हालेलुया। सुमित भाई, जय मसीह। और परमेश्वर का उजाला हमारे जीवन पर आया, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे दया की, और परमेश्वर का उजाला हमारे जीवन पर आया, और अंधकार हमारे जीवन से चला गया। हालेलुया। जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए, तो हम बचाए गए, हमारी आत्मा बचाई गई, और जो हम पहले पाप में थे, वो सब कार्य हमारे जीवनों से चले गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, और वह उद्धार एक ही बार मिला है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, और वो उद्धार हमें सिर्फ एक ही बार मिला है। हमें ये उद्धार बार बार मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें
चुना है, तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है। हमें संसार की बातों से मन फिराना है, ना कि ऐसा कि हम प्रभु में आ गए तो प्रभु में आगे प्रभु के वचनों को जानने लगे, प्रभु को जानने लगे, लेकिन फिर भी हमें प्रभु से मन फिरा लेते हैं। मैंने कई अपने ऐसे बहन भाई देखे हैं जो प्रभु से मन फिरा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, और वो उद्धार हमें सिर्फ एक ही बार मिला है, और फिर ये बार बार उद्धार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। तो क्यों ना हम अपने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को खोजने वाले बने, उसके उद्धार को हम अपने जीवन के ऊपर लाएं। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में उद्धार भी पाना है। वो हम खुद कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब मैं आपके बीच में वचन दे रही हूँ, तो ये थोड़ी ना है कि मतलब मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दी, आपको आपके लिए मतलब आपके बीच में वचन दिया तो मैं थोड़ी आपको स्वर्ग में ले जाऊंगी। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास मैं नहीं ले जाऊंगी आपको, वो आपको खुद करना है। टाइम से बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, प्रभु के वचनों पर चलना है। हमें प्रभु में नम्र बन के रहना है। हालेलुया। तभी हम प्रभु के उद्धार को पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वह उद्धार के अंदर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, तो हमें इस उद्धार में आगे बढ़ना है। हमें इस उद्धार से पीछे नहीं होना है, क्योंकि शैतान हमें पीछे खींचता है। जैसे कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि शैतान हमें पीछे खींचता है। हम प्रभु को जान जाते हैं, तो अब भी मेरे कई ऐसे भाई हैं जो हमारी यूथ मीटिंग में भी जुड़ते थे, वो प्रभु को जानने लगे, लेकिन शैतान ने उनके जीवनों में कार्य किया, उनको पीछे खींचना शुरू किया। तो वो मेरे जो भाई थे, वो सांसारिक बातों में फिर से खो गए, वो पीछे लौट के चले गए। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी उद्धार दिया था, उनके साथ हमें भी उद्धार दिया है, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, और उन्होंने अपने प्रभु हमने सांसारिक बातों से मन को फिराया है, और उन भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह से मन फिराया है। हालेलुया। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा, वो सब कुछ कर सकता है, तो उन्हें भी दोबारा लेके आ सकता है। हालेलुया। हमारे मतलब शैतान हमें पीछे खींचता है, क्यों खींचता है? कि हम पुराने जीवन में चले जाएं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे सिर्फ हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। तो जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, तो हम क्यों अपने प्रभु यीशु मसीह से मन फिराएं? हमें सांसारिक बातों से मन फिराना है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलना है, उनके वचनों पर चलना है। हालेलुया। तो हम भी हालेलुया तो हम भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे शरीरों के द्वारा जीवित बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह को, हमारे यीशु मसीह ने सूली पर बलिदान दिया, लेकिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवित बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मन चाहता है, हमारा वो मन जानता है कि हम उसमें बने रहें, और वो भी हमसे चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, ताकि हमारे द्वारा भी कई आत्मा बचाई जाएं। हालेलुया। हमें अपने बने रहे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु प्रभु यीशु की ज्योति हमारे ऊपर है, और वही ज्योति के संतान की नाई हमें चलना है। क्योंकि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर है, और हमें उसी ज्योति की नाई चलना है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। इसलिए हमें आत्मिक बातों पर परखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें परखने वाला है। हालेलुया। वो हमें परखता है कि हम प्रभु को क्या पसंद है। मतलब प्रभु हमें परखता है कि हम
हमें मतलब प्रभु को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, हमें प्रभु से पीछे नहीं उठना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसलिए हमारा मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हमने अपने शरीर को, क्योंकि शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है, तो मेरे बहन भाइयों, हमें अपने शरीर को हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। प्रभु, ये मेरा शरीर तेरा मंदिर है, तू इसके अंदर वास कर। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर, हमारे शरीर में वास करता है, तो हम कोई भी बुरे कार्य नहीं करते हैं, और ना ही शैतान हमसे करवाता है, क्योंकि शैतान हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने हारा हुआ है, और हमारे शरीर के अंदर हमारा परमेश्वर वास करता है, तो वो हमसे कुछ भी गलत नहीं करवा सकता। इसलिए हमें पवित्र बनना है, क्योंकि वचन भी कह रहा है कि हमारा मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, जैसे हमारे घर में हम साफ सफाई करते हैं, क्योंकि वह हमारे रहने का स्थान है। इसलिए हमें थोड़ा गंदा पसंद आता नहीं है। जैसे कि हम घर में भी रहते हैं, तो हम अपने घर की भी तो साफ सफाई करते हैं ना। क्यों? क्योंकि इस घर में हम रहते हैं, तो हमें इसे साफ सुथरा रखना है। हालेलुया। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा वास करता है, तो हमें अपने शरीरों को भी साफ सुथरा रखना है, पवित्र रखना है अंदर से। हमारे शरीर में थोड़ा सा भी किसी की चुगली करना, गलत बातें सोचना, लड़ाई झगड़े करना, कोई भी कपट छल, कोई भी भाव, किसी की भी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ हमारे प्रभु की यीशु मसीह की भावना होनी चाहिए। हमें हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि हमारे द्वारा कई आत्मा बचाए जाएंगे। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के अंदर स्थिर रहना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अंदर स्थिर रहेंगे, और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर। हालेलुया। तो शैतान हमसे कोई भी गलत कार्य नहीं करवा सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की माफी हर रोज, और उसके लहू से हमारे आत्मा को नहलाना है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के लिए माफी मांगनी है। हर रोज प्रार्थना करनी है कि मैं पापी थी या पापी था, प्रभु मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मतलब माफी मिल गई है लहू के द्वारा, और हर रोज उसके लहू से हमारे आत्मा को नहलाना है, क्योंकि हम पवित्र हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह हमें पवित्र जीवन चाहता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, हमसे पवित्र जीवन चाहता है। हालेलुया। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। हमारे आत्मा शुद्ध रखेंगे, हम अपनी आत्माओं को शुद्ध रखेंगे, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऊपर उतरता है। क्योंकि जब हम अपने अंदर शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के डेली वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में थोड़ा सा भी छल या कपट है, तो वो सारा शरीर हमारा गंदा है। हालेलुया। तो हमें हर एक बातों को, हर एक सांसारिक बातों से मन को फिराना है। हालेलुया। तभी हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे, तभी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा, तभी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर उतरेगी। इसलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा सब प्रकार की समझ बुद्धि प्राप्त करें, और यीशु मसीह के विश्वास पर चलते हुए हमारे उद्धार का कारण बनाना है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु के वचनों के द्वारा सब प्रकार की समझ बुद्धि प्राप्त होती है, और यीशु मसीह के विश्वास पर चलते हुए हमें उद्धार का कारण बनना है। जब हम प्रभु के बताए हुए वचनों पे चलेंगे, तो जब हम दूसरों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, तो सामने वाला देख रहा है। पहले वही जो अब हमसे ये लोग बोलते हैं ना कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन वो नहीं जानते कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों को परिवर्तन किया है। हालेलुया। विश्वास के साथ मेरे बहन भाइयों,
जो आज वो बोलते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अगर तुम प्रभु में नम्र बन के रहोगे, प्रभु के बताए मार्गों पे चलोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे और हर एक व्यक्ति से नम्रता से पेश आएंगे, तो सामने वाला हालेलुया विश्वास मानिए जो कभी हमसे कहता है, जो हमने परिवर्तन किया है, मेरे बहन भाई विश्वास के साथ में मैं कहती हूँ कि वो भी लोग एकदम हमारे प्रभु से मस्त होंगे, वो भी लोग जानेंगे एक दिन, हाँ प्रभु यीशु नहीं कर, वो सिर्फ परिवर्तन हमारा परिवर्तन करता है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा हुआ है। जितनी प्रभु यीशु मसीह करता है उतनी हमारी को कोई भी नहीं कर सकता, चाहे या बहनों, दोस्तों, माँ बापों जाए, कहीं मेरे बच्चे मेरे मार्गों से भटक ना जाए, वो शैतान की बातों में ना आ जाए। हालेलुया। तो हमारा जिंदा खुदा जो सबसे महान है, वो हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। हमें अंधकार में नहीं जाना है, हमें अंधकार के मतलब निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि उनके गुप्त चर्चा भी अच्छी बात है। हालेलुया। पर जिन कामों पर ये सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया। जैसे कि अभी मैंने बताया, हम अंधकार में थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर आई, हम उजाले में आए और अंधकार के कामों को हमें त्यागना है। हमें हर एक अंधकार के कामों मतलब बुराई, चोरी करना, दारू पीना, जुआ खेलना, इन सब कामों को त्यागना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है और हमारे पापों से घृणा करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, लेकिन हम पाप में जा रहे हैं तो उन पापों से वो घृणा करता है। इसलिए दाऊद भी अपने भजन संहिता में कहता है, मेरे गुप्त बातों से और छुपे हुए पापों से आजाद कर। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि वह हमें पापों से आजाद करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मा में जागना है, शरीर के साथ मुर्दा नहीं। हालेलुया। हमें मतलब परमेश्वर पिता हमसे बोलता है, हालेलुया, कि मतलब आगे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि इस कारण वह कहता है, सोने से पहले जाग और मुर्दों में जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मा में जागना है, शरीर के साथ मुर्दा नहीं। हालेलुया। तो ही हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर आएगी। क्योंकि मूसा जब सीनाई पर्वत पर गया था 10 आज्ञा को लेने, हालेलुया, उसका मुख का तेज रोशनी से भरा हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उसके ऊपर छाया हुआ था। वैसे ही हम अपना जीवन पवित्र बनाए और प्रभु यीशु की रोशनी हमारे चेहरे के ऊपर चमकनी चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्र बनना है। ऐसे ही हमारे भी चेहरे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की रोशनी चमकनी चाहिए। हालेलुया। कि वो
हमारे प्रभु यीशु की हुआ ज्योति हम दूसरे लोगों के ऊपर जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके ऊपर डाल सकें। मतलब कि जो हमारे बहन भाई प्रभु को नहीं जानते हैं, हमें प्रभु में इतना पवित्र बनना है ताकि हमारे ऊपर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की रोशनी चमकनी चाहिए। क्यों चमकनी चाहिए? कि वह ज्योति हम दूसरे लोगों के ऊपर भी, मतलब जो प्रभु को नहीं जान सकते हैं उनके ऊपर भी डाल सकें। कैसे? प्रभु का सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमें पहले सावधान होना है। हालेलुया। जागृत होना है। प्रभु जागृत होना है। फिर बाद में दूसरे लोगों को हम बचा सकते हैं। पहले हम खुद बचाए जाएं, क्योंकि हमें परमेश्वर के मन को नहीं खाना है। तो हमें अपने प्रभु के, मतलब प्रभु के वचनों में बने रहना, प्रभु का सुसमाचार बांटना है, प्रभु में जागृत होना है, तभी बाद में हम दूसरे लोगों को हम बचा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कैसी चाल चलते हैं, विश्वास की चाल या फिर संसार में रहते थे। प्रभु मतलब ये मतलब टॉपिक था कि हम प्रभु को विश्वास में कैसे आ सकते, तो हम चाल कैसी चलते हैं, हम दुनिया की बातों में रहकर चाल चलते हैं या फिर विश्वास की चाल। हालेलुया। इसलिए हम निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलें। परमेश्वर के अंदर हमें उसके राज्य के लिए बुद्धिमान बनना है। जैसे 10 कुंवारियों के बारे में हमने सुना है, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। वह 5 बुद्धिमान के जैसे हमें बनना है। इसलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझना है कि वो परमेश्वर की योजनाएं हमसे क्या कहती हैं। हालेलुया। कि उसकी योजना हमारे जीवन पर क्या है, क्योंकि उसका वचन कहता है जब हम माँ के गर्भ में थे तब से परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाकर रखी है। इसलिए उस योजना को पहचानना है। इसलिए समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता। हालेलुया। हमें अपने समय का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अब हमारी ऑनलाइन मीटिंग में कई भाई हैं, बहनें हैं जो लेट चुकी हैं, तो हमें अपने परमेश्वर में बने रहना है। 1 मिनट को कॉल आ रही है, मैं अभी बस 1 मिनट बाद जुड़ रही हूँ, है ना, बार बार कॉल आ रही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। हम दर्द वचन में जाते हैं, क्योंकि जो समय हमें परमेश्वर के वचनों पर चलते रहना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता है। क्योंकि हमारे जीवन की किताब में हमारी हर एक समय का हिसाब किताब है, आत्मिक जीवन में लिखाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय दूत हमारे लिए सब कुछ लिखता है और वह अंतिम समय में हमारे सामने खोला जाएगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनना है न्याय के समय में, क्योंकि शैतान भी हमारा कीमती समय चुरा लेता है। इसलिए सावधान रहें। मैंने अब भी बताया बहन भाइयों कि हमें शैतान की हर एक चालों से सावधान रहना है, क्योंकि शैतान भी हमारा कीमती समय हमसे चुरा लेता है। जैसे कि जब भी वचन चल रहा है, जब भी नेटवर्क प्रॉब्लम होना, कोई काम आ जाना, हालेलुया, हमें भी सावधान रहना है, क्योंकि शैतान को पता है कि हम वचन को सुनेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, हम प्रभु के मार्ग को खोजने वाले बन जाएंगे। लेकिन हमें शैतान की हर एक चाल को यीशु मसीह के नाम से दूर हटाना है। हालेलुया, हालेलुया। और दागरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुपचुप
लुप्तपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। इसलिए जो दारू नशा करते हैं उनके जैसे नहीं बनना। वो एकदम लुच्चपन होते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है। हमें जैसे कि दारूबाज इंसान है, जुआ खेलते हैं, उनकी तरह नहीं बनना है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। अपने यीशु मसीह की बातों पर चलना है, उसके बातें वचनों पर चलना है। हमें अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा पर होते जाना है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे वचन, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। थैंक यू सो मच। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह विश्वासी है वह पापियों के मार्ग में जाने के लिए मना करता है, ठट्ठा करने वालों के पास जाने के लिए मना करता है, क्योंकि उसकी संगति बुरी है और वही उनकी बुराई में हम शिकार हो जाते हैं। जैसे कि हमारे सामने बहुत ऐसे शैतान चाल चलता है, तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। लोगों के जीवन में वो कार्य करता है तो हमसे लोग आके बोलते हैं, तो हमें उनकी बातों में नहीं चलना है, क्योंकि उनकी संगति बुरी है और वही उनकी बुराई, और हम उन्हीं की बुराई में फंस जाते हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है और उनके हम बुराई में शिकार हो जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे मसीह विश्वासी के लिए कहता है, परमेश्वर का जो बाइबल है उसमें हर पल मनन करना है। जो हमारे परमेश्वर का बाइबल वचन है उसमें हर एक वचन को मनन करना है। क्योंकि ऐसा करने से हमारे हर एक काम परमेश्वर सफल करता है और आशीष करता है, जागृत रहती है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हमसे आके बोले, क्योंकि हम परमेश्वर को जान गए हैं तो हमें अब संसार की बातों में नहीं चलना है। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है कि और आपस में भजन और स्तुति गान को और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों में चलना है। परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत हाजिर होते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी मनुष्य साथ नहीं देते हैं तो मनुष्य की जगह पर परमेश्वर की सेना, उसके स्वर्गदूत हमारी हिम्मत बन जाती है। जो टाइम से जुड़ते हैं, कई लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, तो हमें उसकी बातों पे नहीं चलना है। हमें क्या करना, वो नहीं जुड़ते लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। उनकी जगह पर हमारा परमेश्वर और हमारे परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी कभी मनुष्य साथ नहीं देते तो मनुष्य की जगह पर परमेश्वर सेना, उसके स्वर्गदूत हमारी हिम्मत बन जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं सारी बातों से, तो हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हर पल धन्यवाद करना है।
धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है और उसका भजन स्तुति गाना आत्मिक गीत गाया करना है। हालेलुया। हमारी आंखों को बंद कर कर हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा करनी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है। हालेलुया। और खुश होता है हमारे कामों से, और हम परमेश्वर का डर हमारे जीवन पर रखना है। हमें परमेश्वर से भय रखना है, क्योंकि हमारे माता पिता संसार में अपने बच्चों को शिक्षा कर सकते हैं, वैसे ही हम भी हमारे माता पिता का डर रखते हैं। वैसे ही परमेश्वर का भी कभी कभी हमारे जीवन में गलतियां करते हैं तो शिक्षा करता है, लेकिन हमें वह गलतियां से हम मन फिरा कर वहां गलतियों को परमेश्वर के पास को पछतावा और कबूलता करके परमेश्वर के पास वापस जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें अपने परमेश्वर के सामने उस गलती की क्षमा मांगनी है, पछतावा करना उस गलती का, उस गलती को मानना कि हाँ प्रभु ये मुझसे गलती हुई है, पछतावा करना है, कबूल करना है उस गलती को, तो हम अपने परमेश्वर में वापस जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। इसलिए हमें के हर पल प्रभु के पास जुड़े रहना है। जैसे मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डालते हैं और उसका नेटवर्क पकड़ आता है, वैसे ही हमारे जीवन को हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को साथ जुड़े रहना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जीवन का जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रार्थना करते रहना है और हमारी आत्मा को उद्धार में आगे बढ़ते जाना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया।